गाइस और क्या नहीं चल रहा है। ये मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल ABCD, अपना बैलेंस कैरी डाउन। आपको मैं ये बात बता दूं दोस्तों कि ये मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो मेरे चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बिलो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू गेट माय डेली नोटिफिकेशंस। आज का अपना टॉपिक है गाइस, हाउ टू टॉप इन एग्जाम्स। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली व्हाई, आई टेल यू लेटर। मैं आपको ये भी बात बता दूं दोस्तों कि आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा वीडियो सारे यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत ही रेयर मिलेगा। ऐसा क्यों? रीजन क्योंकि मैंने इसमें ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐड किए जो स्टेट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उठाए। मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमेशा अपने अपने कॉलेजेस में हाईएस्ट रैंक कर रहे हैं। इसमें मैंने अपने भी कुछ सजेशंस ऐड किए, मैंने कुछ एडवाइसेस ऐड किए जो आपको टॉपर बनने में बहुत ही हेल्प करिए। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैंने इसमें कवर किए डूस और डोंट्स। पहले बात करते हैं डूस की। फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस एज मोर एज यू कैन। आपने वो कहावत तो सुनी होगी गाइस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी लेवल। ठीक है, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता गाइस, आपको प्रैक्टिस जमकर करनी है। आते सेकंड पॉइंट पे, 30% कोचिंग एंड ट्यूटर, 70% सेल्फ स्टडी। आप कॉलेज कर रहे हो, स्कूल कर रहे हो या कोचिंग कर रहे हो, 30% ही ध्यान दीजिए। बस वो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अपना बेस क्लियर कर लीजिए। बाकी 70% स्टडी आपको खुद ही करनी है। आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स खुद ब खुद जान लीजिए। ठीक है यार, आपको 70% मैक्सिमम मिनिमम स्टडी देनी ही देनी है खुद के लिए। आते आगे, स्टडी ऑन कंटेंट बेसिस रादर देन टाइम। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टाइम बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। एग्जाम्पल, आज चलो यार बैठ गया, 2 घंटे पढ़ाई कर लेता हूं, 3 घंटे पढ़ाई कर लेता हूं। दिस इज ऑफ नो यूज, इट्स यूजलेस। सीरियसली गाइस, कंटेंट बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। यानी आज आप स्टडी करने बैठ रहे हो तो हाफ अ लेसन, 1 चैप्टर, आधा लेसन या 1 चैप्टर या इतना 1 पॉइंट, कुछ पेज, उतना कवर करना है। आप कंटेंट खत्म कीजिए। अगर मैं बैठ रहा हूं तो मैं आज कितना भी समय लगे इतना कंटेंट खत्म कर ही लूंगा। इस बेसिस पे पढ़ाई कीजिए, तब आपकी एक्चुअल पढ़ाई होगी। आते आगे, सक आउट योर टेक्स्ट बुक्स। आपके टेक्स्ट बुक्स को आप निचोड़ लो एकदम। ऐसा एक भी पॉइंट ना हो, ऐसा एक भी वर्ड, अल्फाबेट, सेंटेंस, कॉन्सेप्ट ना हो जो आपने छोड़ा हो, जो छूटा हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ टीचर का रहता है। आप सबसे पहले अच्छा मेंटर चूज कीजिए। आपने अगर गलत मेंटर, गलत टीचर ही पकड़ लिया है तो आप गिर जाओगे यार। आप टॉपर बनोगे कैसे? आप गिर जाओगे। इसलिए पहले अगर आपको लग रहा है आपका टीचर, मेंटर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अभी छोड़ दो। ऑनलाइन मेरे नहीं तो बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स यार, उनकी वीडियोस देखो। मेरे नहीं तो बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स है, आप उनकी वीडियोस देखो। ठीक है गाइस, खुद आप अपनी लाइफ बनाइए, आप अपने लाइफ के निर्माता हो। ठीक है यार, इसलिए एक अच्छा टीचर चूज करना आपके हाथ में है, वो आप ही कर सकते हो। ठीक है, आते आगे, राइट एग्जाम्स ऑन एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा खुद का सजेशन है गाइस आपके लिए। आप एग्जाम लिख रहे हो तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, तभी तो आप समझोगे यार उसको चाहिए क्या। एक एग्जामिनर यार 100 to 500 पेपर्स दिन के चेक करता है, कितना इरिटेट होता होगा यार आपको। उसका जो काम है, जो मेहनत है, वो कम करनी है। सपोज एग्जामिनर ज्यादातर पेपर्स 10 मिनट लगा रहा है, 15 मिनट लगा रहा है चेक करने, आपको कुछ ऐसा करना है कि वो आपके पेपर 6 मिनट में चेक करे, 6 मिनट्स मिनिमम। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप कंटेंट ही कम लिखो, नहीं, आपको आपका जो कंटेंट है उतना ही रखना है, बस आपको वो एलेबोरेट करना है। एग्जाम्पल, आपको 2 into 2 ये 4 होता है, ऐसा तक बताना है। उस बंदे को आप कैलकुलेटर लेने मत बिठाइए। अगर आप मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आप उसको सिंप्लीफाई करो, पूरा खोलो। ठीक है यार, समझे? आपको उसका वर्क, एग्जामिनर का वर्क सिंप्लीफाई करना है, उसे खुश करना है, उसे इम्प्रेस करना है, तभी आप टॉप आ सकते हो। ठीक है, आते आगे, एनालाइज योर प्रोग्रेस। आपको खुद की प्रोग्रेस एनालाइज करनी है। जब तक आप
आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? आपको देखना है लास्ट मंथ मेरी प्रोग्रेस क्या थी, उसके पहले क्या थी, उसके पहले क्या थी, और अब क्या है। आपको आपकी प्रोग्रेस नोट डाउन करनी है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपको कंपैरिजन करना है अपना दूसरों से। आप आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, पॉजिटिव। आपकी प्रोग्रेस क्या है आज, वो रिकॉर्ड करो, ठीक है। आते आगे हैव ह्यूमिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ह्यूमिलिटी इज की टू सक्सेस, ये मैं समझता हूँ। ह्यूमिलिटी यानी आपको दिखाना नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट की यही पहचान होती है कि वो उसका इंटेलिजेंस सबको दिखाते नहीं फिरता है, ठीक है गाइस। आपको अपनी इंटेलिजेंस खुद में ही दबा कर रखनी है। बिहेव विथ योर क्लासमेट्स, योर फ्रेंड्स वेरी 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 स्वीटली। ऐसा दिखाइए ही मत कि मतलब आप इतने स्मार्ट हो। साइलेंट किलर की यही स्पेशलिटी होती है गाइस, वो दिखाता नहीं कि वो एक किलर है, ठीक है। इसलिए ह्यूमिलिटी बनाए रखिए और खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही कम दूरी होती है। एक बहुत ही पतला सा थ्रेड होता है, ठीक है। आप उस थ्रेड को क्रॉस मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ऐसा मत सोचिए I'll do everything. You can do anything, not everything. ओके। आते आगे अडॉप्ट चाणक्य स्ट्रेटेजीज। ये मेरा खुद का आपके लिए सजेशन है गाइस। ये आपको आपकी डेली लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। अदर देन स्टडीज एक्सपेक्ट, आपको आपके लाइफ में टैकल कैसे करें सिचुएशंस, आपको इसमें भी ये मदद करेगा। आपको चाणक्य नीति पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखिए, डाउनलोड कीजिए, आप पढ़िए, ठीक है। इसमें इंग्लिश वाली दे दूंगा, ठीक है। आते आगे डोंट्स, नेवर कॉपी स्ट्रेटेजीज। कभी भी आपके क्लासमेट्स के, आपके फ्रेंड्स के स्ट्रेटेजीज कॉपी मत कीजिए। अरे यार समझो ना, आप जंग में हो, सामने वाला बंदा आपको उसकी तलवार क्यों सौंपेगा, वो खुद कैसे लड़ेगा फिर। इसीलिए जो बंदा आपको स्ट्रेटेजी कह रहा है वो एक तो पूरी नहीं कह रहा है, और सेकंड थिंग आपको झूठी स्ट्रेटेजी बता रहा है, ताकि आप और कमजोर पड़ जाओ, आप और कंफ्यूज हो जाओ, आप और डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इसलिए खुद की बनाई हुई तलवार पर ही भरोसा कीजिए, ठीक है। नेवर ट्रस्ट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट योर सेल्फ। नेवर एक्सपेक्ट विथ एनीबडी एल्स, ठीक है। आते आगे नेवर सर्च फॉर मोटिवेशन। सबसे बड़ी गलती आपकी ये थी कि आपने ये वीडियो सर्च किया, हाउ टू टॉप इन एग्जाम्स। इसीलिए मैंने कहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्स ही ये सर्च करते हैं, ठीक है। इसके आगे ऐसा कभी ना हो। आपको मोटिवेशन सर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दो चीज होते हैं यार, समझो। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। मोटिवेशन इज एक्सटर्नल, इंस्पिरेशन इज इंटरनल। मोटिवेशन टिकती है बस 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, खत्म, ओवर। इंस्पिरेशन अंदर से आती है, वो अंदर का एहसास होता है। आपने वो मूवी तो देखी होगी यार गाइस, गली बॉय। उसमें उस बंदे को एहसास रहता है उसकी सिचुएशन का, उसके लाइफ का, उसके स्ट्रगल्स का। इसलिए तो वो डेवलप होता है, उसमें प्रोग्रेस आती है यार, ठीक है। नेवर सर्च फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन पर जाइए ही मत। मोटिवेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज अ रॉन्ग टर्म। गेट इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन, ओके। आगे आते नेवर बाय एक्स्ट्रा इररिलेवेंट स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ी गलती मेरे 10th बोर्ड्स में ये की थी। कभी भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स बाय मत कीजिए। एक्स्ट्रा इररिलेवेंट यानी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे सेट्स आते हैं, वो आप खरीदिए ही मत। आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए। सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी गाइस, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप टेक्स्ट बुक्स के ही भरोसे रहिए। फर्स्ट थिंग टेक्स्ट बुक्स, और सेकेंड थिंग प्रीवियस ईयर्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। इन दोनों पे ही भरोसा कीजिए, बाकी किसी पे मत कीजिए, ठीक है। जस्ट सक आउट योर टेक्स्ट बुक्स काफी है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आते आगे नेवर प्लान फ्यूचर गोल्स। कभी भी फ्यूचर गोल्स प्लान मत कीजिए कि मैं नेक्स्ट मंथ ये करूंगा, उसके आगे ये करूंगा, मैं मंडे टू ट्यूसडे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर वेडनेसडे टू थर्सडे मैं ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा। टाइम टेबल नेवर वर्क्स। टाइम टेबल सच में आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप रियल लाइफ में ट्राई करके देखिए, आपने देखा होगा यार, टाइम टेबल नेवर वर्क्स। इसीलिए डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। आज मैं इतना कंटेंट खत्म करना है, मैं इतना कंटेंट खत्म करके ही रहूंगा,
वरना मैं सोऊंगा ही नहीं। समटाइम्स लेटर नेवर कम्स, ठीक है गाइस, जैसे आप बोलते हो मैं बाद में करूंगा, वो बाद में कभी नहीं आता, बाद में कभी नहीं आता, ठीक है। इसीलिए नेवर प्लान फ्यूचर गोल्स, अभी जो करना है अभी कीजिए, कल करे सो आजकल, आज करे सो आप, ठीक है। कंटेंट बेसिस पे पढ़ाई कीजिए बस। आते आगे, नेवर लूज योर कंट्रोल ऑन योर सेंसेस, ये मेरा खुद का सजेशन आपके लिए गाइस। बी द रूलर नॉट सर्वेंट, आपको आपके ब्रेन पर काबू करना है, रूल योर ब्रेन। आपको कभी कभी एहसास होता होगा कि यार नहीं आज बोर हो रहा हूँ, आज मूवी देख लेता हूँ, आज फ्रेंड से घूमने जाता हूँ। हाँ, कभी कभार फ्रीक्वेंटली इट्स ओके, पर रोज डेली 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 स्टडी हो ही नहीं रही है। यू आर योर स्लेव ऑफ योर ब्रेन, बिलीव मी, यू आर स्लेव ऑफ योर ब्रेन। अगर आप ऐसा कर रहे हो, डेली स्टडीज अवॉइड कर रहे हो, सो यू आर स्लेव ऑफ योर ब्रेन, सच में यार। इसलिए कंट्रोल योर ब्रेन, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर सेंसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो यार, प्रेस द बेल आइकन। और हाँ गाइस, इस चैनल पे मैं कॉमर्स स्ट्रीम 12th HSC पर वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। सब्जेक्ट्स आ अकाउंट्स, OCM, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, IT, जो भी सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, मैं उन पर वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बी इन टच विथ मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू।